आज की दुनिया में एक अजीब सी बात है, नहीं? ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं हार रहे। वो इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि शायद उनमें वो मानसिक मजबूती नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम सब आराम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त थके हुए और बेचैन महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दर्द से भागना चाहते हैं, पर रोज किसी ना किसी तकलीफ से गुजरते हैं। ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा? बिल्कुल। और ये जो उलझन है ना, इसी को सुलझाने के लिए शायद हमें 2000 साल पुराने दर्शन की तरफ देखना चाहिए। स्टोइसिज्म। हाँ, स्टोइक फिलॉसफी। आज हम इसके कुछ ऐसे नियमों पर बात करेंगे जो सुनने में तो कह सकते हैं कि बहुत सख्त लगते हैं, पर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन को फौलादी बनाने का रास्ता दिखाते हैं। और ये सारी बातें हमने एक बहुत ही कमाल की YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से उठाई हैं। अच्छा, जिसने इन पुरानी बातों को आज के हिसाब से बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ इन नियमों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि क्या ये पुरानी सख्त से लगने वाले विचार सच में हमारी आज की एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं, या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं? सही सवाल है। चलिए, इसी सवाल को ध्यान में रखकर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस बातचीत को शुरू करने के लिए रोमन सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की एक लाइन एकदम सटीक है। कौन सी? तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। ये सिर्फ एक अच्छा सा कोट नहीं है, ये एक टूल किट है, एक मानसिकता है। ये बताती है कि बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, अंदर शांति कैसे बनाए रखी जाए। बिल्कुल ठीक है, तो अगर शक्ति हमारे मन पर है, तो सबसे पहली लड़ाई तो हमारी अपनी भावनाओं से होती है। हमेशा। किसी ने ट्रैफिक में कट मार दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, या सोशल मीडिया पर किसी ने बकवास कमेंट कर दिया, और बस पूरा दिन खराब। पूरा मूड खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और स्टोइक्स इसी को गुलामी कहते थे। गुलामी? हाँ, पूर्व गुलाम से दार्शनिक बने एपिक्टेटस ने एक बहुत गहरी बात कही थी। जो कोई भी तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है, वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। वाह। स्टोइज्म का मतलब भावनाओं को दबाना या पत्थर बन जाना नहीं है। अच्छा, ये बहुत लोग गलत समझते हैं। बहुत लोग। फर्क सिर्फ इतना है कि आप भावना को महसूस करने और इस पर तुरंत रिएक्ट करने के बीच एक गैप पैदा करते हैं। एक पॉज। हाँ, आप गुस्से को महसूस करते हैं पर उसके गुलाम नहीं बनते। मतलब भावनाएं मेहमान है, मालिक नहीं। लेकिन ये कहना आसान है। मार्कस ऑरेलियस तो सम्राट थे, उनके लिए सब सोचना शायद आसान रहा होगा। हम जैसे आम लोगों के लिए ये कैसे मुमकिन है? देखिए, उन्होंने भी अपनी निजी डायरी में यही संघर्ष लिखा था। उन्होंने लिखा, अगर तुम किसी बाहरी चीज से परेशान हो तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं है, तो फिर बल्कि उसके बारे में तुम्हारे अपने फैसले की वजह से है। ओहो। और उस फैसले को तुम किसी भी पल वापस ले सकते हो। ओहो, मतलब जिम्मेदारी वापस अपने ऊपर लेना। बिल्कुल। दोष हालात पर डालने के बजाय जिम्मेदारी अपने नजरिए पर लेना। ये पावर अपने हाथ में वापस लेना जैसा है। अच्छा, तो ये सब नजरिए का खेल है। और यहीं पर शायद स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत आता है। हाँ, जिसके बिना बाकी सब अधूरा है। वही कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। बिल्कुल। इसे नियंत्रण का विभाजन या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये स्टोइसिज्म की कह सकते हैं कि नींव है। एपिक्टेटस ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे काम, बस यही हमारे कंट्रोल में है। और क्या नहीं? इसके अलावा सब कुछ, लोगों की राय, मौसम, हमारी किस्मत, यहाँ तक कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। हमारी ज्यादातर चिंता और तनाव इसलिए है क्योंकि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसके लिए कोई अच्छा सा उदाहरण है जो इसे और साफ कर सके? एक तीरंदाज की कल्पना कीजिए। ठीक है। उसका काम है अपनी पूरी ताकत, पूरा ध्यान लगाकर सही तरीके से तीर चलाना। कमान खींचना, निशाना साधना, सांस को रोकना, ये सब उसके कंट्रोल में है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तीर कमान से छूट जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो उसके कंट्रोल से बाहर है। हवा का झोंका आ सकता है। हाँ, या निशाना थोड़ा हिल सकता है। एक स्टोइक तीरंदाज अपनी संतुष्टि बेहतरीन तरीके से तीर चलाने में ढूंढता है, ना कि हर बार निशाने पर लगने में। क्योंकि उसे पता है कि कोशिश उसकी थी, नतीजा नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या ये इतना आसान है? मान लीजिए किसी अपने की सेहत खराब है, ये तकनीकी रूप से मेरे नियंत्रण से बाहर है, पर क्या मैं इसकी चिंता करना छोड़ सकती हूँ?
ये तो अमानवीय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है। और स्टोइक्स ये नहीं कहते कि चिंता करना छोड़ दो या प्यार करना छोड़ दो। तो फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। आप अपने प्रियजन की सेहत को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको अपना समय दे सकते हैं। ये सब आपके कंट्रोल में है। अच्छा। हवा पर चिल्लाने के बजाय जहाज की पतवार को मजबूती से थामने पर ध्यान दो। फर्क चिंता करने और सही एक्शन लेने का है। समझ गई। मतलब अपनी एनर्जी को उन चीजों पर बर्बाद ना करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो अगला कदम क्या है? क्या सिर्फ सोचते रहना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टोइसिज्म सिर्फ सोचने की फिलॉसफी नहीं है, ये एक्शन की फिलॉसफी है। और यहीं पर एक और सख्त नियम आता है। वो क्या है? जानबूझकर मुश्किलों को गले लगाना। क्या? हाँ, स्टोइक्स सिर्फ मुश्किलों के आने का इंतजार नहीं करते थे, वो खुद मुश्किलों को दावत देते थे। एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मतलब जिंदगी में वैसे ही कम मुश्किलें हैं जो हम और पैदा करें। कोई आराम से रह रहा है तो क्यों जानबूझकर तकलीफ उठाएं? देखिए, ये खुद को सजा देना नहीं है, ये एक तरह की वैक्सीन है। वैक्सीन? हाँ, सेनेका जो उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, वो जानबूझकर कुछ दिन ऐसे गुजारते थे जैसे वो गरीब हों। अच्छा। वो जमीन पर सोते, बासी रोटी खाते और पुराने कपड़े पहनते। फिर वो खुद से पूछते, क्या यही वो चीज थी जिससे मैं इतना डरता था? और इसका फायदा क्या होता था? इसके दो फायदे थे। पहला, उन्हें एहसास होता था कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी गुजारा कर सकते हैं। इससे उनका डर खत्म हो जाता था। और दूसरा, जब आप जानबूझकर ठंडा पानी से नहाते हैं या एक दिन का उपवास रखते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। एक तरह से मेंटल जिम। बिल्कुल। तो जब जिंदगी सच में आपको जोर का झटका देती है तो आप टूटते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही ट्रेनिंग में हैं। सही है। आराम की दुनिया में अनुशासन ही आपकी सुपर पावर है। बिल्कुल। ये बात दिलचस्प है। लेकिन ये सब करने के बाद भी जिंदगी तो निष्पक्ष नहीं होती। कभी नहीं। आप पूरी मेहनत करती हैं और प्रमोशन किसी ऐसे इंसान को मिल जाता है जो उसके लायक नहीं है, तब तो गुस्सा आता है। लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ। और यही स्टोइक्स कहते हैं, निष्पक्षता की उम्मीद करना बंद कर दो। ये तो बहुत कठोर है। ये सोचना कि जिंदगी को आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दुख को खुला न्योता देने जैसा है। जब हम कहते हैं ये उचित नहीं है, तो असल में हम कह रहे होते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है और मैं इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। तो क्या हम अन्याय को बस स्वीकार कर लें? नहीं, स्वीकार न करें, उसका सामना करें। स्टोइक नजरिया शिकायत करने का नहीं, बल्कि रणनीति बनाने का है। रणनीति? हाँ, वो ये नहीं पूछते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछते हैं ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। याद रखिए, ये आपकी गलती है या नहीं ये मायने नहीं रखता। अगला कदम हमेशा आपका होता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इट इज योर मूव। इट्स योर मूव। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है ना? ये शक्ति को वापस अपने हाथ में लेना है। और ये शायद हमारे काम करने के तरीके को भी बदल सकती है। हम सब नतीजों के पीछे भागते हैं। हर कोई। अच्छी नौकरी मिल जाए, डील पक्की हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम बिखर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी पूरी खुशी एक ऐसी चीज से जोड़ दी है जो हमारे पूरे कंट्रोल में है ही नहीं। सही बात। स्टोइक दर्शन इस सोच को पलट देता है। वो कहते हैं, नतीजे से लगाव छोड़ो, प्रक्रिया से प्यार करो। प्रक्रिया से प्यार करो। हाँ, आपका काम है अपना बेस्ट देना, पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। नतीजा चाहे जो भी हो, अगर आपने अपना काम ठीक से किया तो आप जीत गए। लेकिन अगर नतीजा ही नहीं मिला तो जीत कैसे? जीत आपके चरित्र की हुई, जीत आपके अनुशासन की हुई। और मजे की बात यह है कि जब आप नतीजे की परवाह किए बिना काम करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि तब आप डर या हताशा में फैसले नहीं लेते, आप शांति और स्पष्टता से काम करते हैं। जैसे एक क्रिकेटर जो सिर्फ बॉल पे ध्यान देता है, न कि स्कोरबोर्ड पर। एकदम सही उदाहरण है। वो ज्यादा अच्छा खेलता है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना। लेकिन ये सब हम क्यों करें? इतनी मेहनत, इतना अनुशासन, इतना मानसिक कंट्रोल, आखिर किस लिए? हाँ, एक अच्छा सवाल है। किस लिए? जिंदगी जीने के लिए। हाँ, जिंदगी को सही मायनों में जीने के लिए। और इसके लिए स्टोइक्स के पास एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर था। क्या? जिसे वो कहते थे मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरे, मैंने सुना है इसके बारे में। इसका मतलब है, याद रखो कि तुम्हें मरना है। अरे ये तो बहुत डरावना और नेगेटिव साउंड करता है। पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं बल्कि सबसे बड़ा मोटिवेटर है। मोटिवेटर? कैसे?
मार्कस ऑरेलियस खुद को रोज याद दिलाते थे, तुम किसी भी पल ये जिंदगी छोड़ सकते हो। इस बात को तय करने लो कि तुम क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। जब आपको ये एहसास होता है कि समय सीमित है, तो आप फालतू चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। छोटी मोटी बहसें, लोगों की बातों का बुरा मानना, ये सब बेकार लगने लगता है। मतलब ये डरने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। हाँ, जागने के लिए। ये याद दिलाने के लिए कि जो जरूरी है उसे आज अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं। एकदम सही। ये आपको एक तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना देता है। ये फिल्टर की तरह काम करता है, जो गैर जरूरी चीजों को आपकी जिंदगी से हटा देता है और सिर्फ वही बचता है जो सच में मायने रखता है। और यहीं से हम आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर आते हैं, है ना? बिल्कुल। अगर जिंदगी छोटी है तो हमें इसे कैसे जीना चाहिए? दूसरों को खुश करने के लिए, तारीफों के लिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए। आज की दुनिया तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन एक स्टोइक इस भीड़ से अलग चलता है। उसका आखिरी नियम है, तारीफों के लिए नहीं, सद्गुण यानी वर्च्यू के लिए जियो। योद्धा बनो। हाँ, एक योद्धा बनो जो सही काम करने के लिए लड़ता है, तालियों के लिए नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बस ये देखो कि तुम सही काम कर रहे हो, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। यहाँ सद्गुण या सही काम का मतलब क्या है, ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका मतलब है अपने सिद्धांतों पर जीना, ईमानदारी से काम करना, तब भी जब कोई ना देख रहा हो, सच बोलना तब भी जब झूठ बोलना आसान हो, अपना वादा निभाना। अपना वादा निभाना भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। जब आप इन चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आपको किसी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। आपका आत्मसम्मान अंदर से आता है। अंदर से आता है, बाहर से नहीं। और विडंबना देखिए, जब आपको भीड़ की जरूरत नहीं रहती तो आप उस तरह के इंसान बन जाते हैं जिसे भीड़ फॉलो करना चाहती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो स्टोइक दर्शन कोई आसान रास्ता नहीं है। ये आराम का वादा नहीं करता। नहीं, ये आराम का नहीं बल्कि आजादी का वादा करता है। आजादी, भावनाओं की गुलामी से आजादी, दूसरों की राय के बोझ से आजादी, नतीजों के डर से आजादी। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको सिखाता है कि जब आपके आसपास की दुनिया बिखर रही हो, तब भी अपने अंदर एक मजबूत किला कैसे बनाए रखा जाए। और ये शिक्षाएं उन लोगों से आई हैं जिन्होंने सिर्फ किताबों में जिंदगी नहीं गुजारी। उन्होंने युद्ध, बीमारियां, धोखा, मौत, सबका सामना किया था। बिल्कुल। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत आपके बैंक बैलेंस या आपकी पदवी में नहीं है। असली ताकत उस इंसान में है जो मुश्किल वक्त में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, जो डर का सामना करता है। यस, और जो सही काम करता है, खासकर तब जब वो सबसे मुश्किल हो। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। जरूर। इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक बात साफ होती है, जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता कोई एक हार या कोई एक गलती नहीं है। तो क्या है? सबसे बड़ी विफलता है एक ऐसा जीवन जो जिया ही नहीं गया, एक ऐसा जीवन जो आराम और दूसरों की तारीफ की तलाश में बर्बाद हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा जीवन उद्देश्य और सद्गुण की नींव पर बन रहा है या सिर्फ रेत पर?